Hi, today is 30th of September 2020. This is the final set number 50. 25 MCQs in 30 minutes. First section है पॉलिटी का. Consider the following statements. Consider the following statements about delimitation of electoral constituencies. Electoral constituencies को ऐसे define किया जाता है delimitation में. Previous delimitation of constituencies was done after the 2011 census. 2011 सेंसस के बाद डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी किया गया था. कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन अमेंडेड freeze the delimitation of parliamentary constituencies till 2026. 2026 तक पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज को फ्रीज कर दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग. सो इनमें से करेक्ट ऑप्शंस क्या है? सी, फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है बिकॉज ये 2011 नहीं 2001 और 2002 से ऐसे लास्ट डीलिमिटेशन हुआ था. सेकंड स्टेटमेंट एब्सोल्युटली ट्रू है. 2026 तक डीलिमिटेशन जो हुआ है, नंबर ऑफ सीट्स, कॉन्स्टिट्यूएंसीज, ये सब फ्रीज कर दिया गया है. सो द राइट ऑप्शन इज दिस बी. राइट ऑप्शन इज दिस बी. दिस इज ट्रू, दिस इज नॉट ट्रू. क्वेश्चन नंबर 2. एंटी डिफेक्शन लॉ. Anti-defection law relating to disqualification on the ground of defection is not applicable to which of the following cases? किस केसेस में एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं लगेगा? Merging of political parties when at least 2/3 of legislators are in favor of the merger. मीन्स दो पार्टी मर्ज हो रही है और 2/3 जो लेजिस्लेटर हैं वो इन फेवर ऑफ मर्जर है. तो क्या यहाँ पे डिफेक्शन लगेगा? अ मेंबर ऑफ द हाउस वॉलेंटरली गिविंग अप द मेंबरशिप ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी आफ्टर हिज हर इलेक्शन टू द पोस्ट ऑफ स्पीकर. एक मेंबर ऑफ हाउस है, स्पीकर बने, स्पीकर एक पर्टिकुलर पार्टी से बने, बट एक बार स्पीकर बनने के बाद उन्होंने अपनी पेरेंट पार्टी थी उसकी मेंबरशिप से रिजाइन कर दिया. तो क्या इन पे दिस डिफेक्शन वर्क करेगा? सी, ये एग्जेम्पशन होता है, यहाँ पे डिफेक्शन वर्क नहीं करता है. और ये भी एग्जेम्पशन होता है जब 2/3 लेजिस्लेटर अग्री कर रहे हैं मर्जर में, तो ये एग्जेम्प्टेड फ्रॉम डिफेक्शन है. दिस इज ऑल्सो एग्जेम्प्टेड फ्रॉम डिफेक्शन. सो द राइट ऑप्शन हियर इज दिस सी. इन दोनों में एंटी डिफेक्शन लॉ नॉट एप्लीकेबल रहेगा इन दोनों केसेस में. सो द राइट ऑप्शन इज दिस सी, बोथ. क्वेश्चन नंबर 3. Which of the following elections in India follow secret ballot system? Secret ballot system मतलब आपने जिसको वोट दिया है वो केवल आप जानते हो. Secret ballot system. जनरल इलेक्शन जब होते हैं हाउस ऑफ पीपल के, लोकसभा चुनाव, इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इलेक्टोरल कॉलेज बनता है और चुनाव होते हैं, तो क्या ये भी सीक्रेट बैलेट है? इलेक्शंस ऑफ द मेंबर ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट्स, काउंसिल ऑफ स्टेट्स मतलब राज्यसभा, क्या इनके चुनाव भी सीक्रेट बैलेट से होते हैं? यू हैव टू टेल द करेक्ट आंसर. सी, ये एब्सोल्युटली ट्रू है. लोकसभा में जब हम वोट डालते हैं तो वो सीक्रेट बैलेट होता है. इलेक्शन जो प्रेसिडेंट का होता है वो भी सीक्रेट बैलेट के थ्रू होता है. बट जब काउंसिल ऑफ स्टेट्स होता है तो ये कंप्लीटली सीक्रेट नहीं होता, ये काइंड ऑफ ओपन है. बिकॉज जिसको आप वोट दे रहे हो, तो जो पार्टी से आप आए हो वो पार्टी अपना एक यहाँ पे कैंडिडेट खड़ा कर देती है, दिस इन्विजिलेटर टाइप, जिसको आप अपना वोट दिखा सकते हो, देन यू विल कास्ट योर वोट. सो दिस इज नॉट अ सीक्रेट बैलेट. सो द राइट ऑप्शन हियर इज दिस ए. दिस इज ट्रू, दिस इज ऑल्सो ट्रू, दिस इज नॉट ट्रू. ये क्रॉस वोटिंग और इसके लिए यहाँ पे ये नहीं है काउंसिल ऑफ स्टेट्स. सो दिस इज नॉट ट्रू. ए इज द राइट ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 4. विच ऑफ द फॉलोइंग आर पावर्स? पावर्स ग्रांटेड है राज्यसभा को बाय द कॉन्स्टिट्यूशन. राज्यसभा को बाय द कॉन्स्टिट्यूशन. राज्यसभा में लिखा है बाय अ रिजोल्यूशन पास्ड बाय मेजॉरिटी ऑफ नॉट लेस देन 2/3, नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एम्पावर पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट ऑन अ स्टेट सब्जेक्ट. एक स्टेट सब्जेक्ट है, राज्यसभा के मेंबर्स 2/3 मेजॉरिटी से एक रिजोल्यूशन पास करेंगे और पार्लियामेंट उस स्टेट सब्जेक्ट पे लॉ बना पाएगी. इज दिस ट्रू? पार्लियामेंट बिकम एम्पावर्ड टू क्रिएट ऑल इंडिया सर्विसेज. ऑल इंडिया सर्विसेज है एक्सक्लूसिव पावर राज्यसभा का क्रिएट करना. 3 ऑल इंडिया सर्विसेज होती हैं. सो राज्यसभा पासेज अ रिजोल्यूशन टू दैट इफेक्ट. तो इज दिस ट्रू? सी,
फर्स्ट स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली ट्रू। मेजॉरिटी नॉट लेस देन 2/3 जब बोलेंगे तो पार्लियामेंट स्टेट सब्जेक्ट में लॉ बना लेगी। ट्रू। ये ऑल इंडिया सर्विस पार्ट इज ट्रू, बट ये सिंपल मेजॉरिटी नहीं होगा। दिस इज नॉट अ सिंपल मेजॉरिटी। सो द राइट ऑप्शन हियर इज दिस ए। 249, 249 के अंदर ये काम हो सकता है, 312 के अंदर ऑल इंडिया सर्विसेज है, बट दिस इज नॉट अ सिंपल मेजॉरिटी। सो द राइट ऑप्शन इज दिस ए। दिस इज ट्रू, दिस इज नॉट ट्रू। क्वेश्चन नंबर 5, नेशनल कैडेट कोर यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के अंदर है, नेशनल सर्विस स्कीम डिफेंस के अंदर है, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स होम अफेयर्स मिनिस्ट्री के अंदर है। यू हैव टू टेल करेक्टली मैच्ड क्या है नोडल मिनिस्ट्री से। तो जो एनसीसी होती है, एनसीसी यूथ अफेयर्स नहीं, एनसीसी होती है डिफेंस के अंदर। एनएसएस होता है, एनएसएस डिफेंस नहीं होता, एनएसएस होता है यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के अंदर। एंड जो सीएपीएफ है ये होम अफेयर्स के अंदर है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में। सो द राइट ऑप्शन हियर इज दिस सी। सी। अभी जो कुछ दिन बचे हैं ना, फाइनल जो लास्ट लैप होता है उसमें जो पॉलिटी पढ़ते हैं ना, ये सबसे ज़्यादा रिवॉर्डिंग होता है। इसमें सबसे ज़्यादा एक्यूरेसी आती है, कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। रीड दिस लक्ष्मीकांत वंस, दिस रियली हेल्प। सो दिस इज नंबर 5 सी। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स द इक्ता लैंड मेडिवल इक्ता लैंड। इक्ता लैंड क्या है? लैंड असाइन टू ऑफिशियल्स इंस्टेड ऑफ पेमेंट फॉर देयर सर्विसेज। राजा है, उसको सर्विसेज लेनी है, पेमेंट देने के बजाय वो लैंड असाइन कर देगा ऑफिशियल्स को। लैंड अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ सुल्तान है। लैंड असाइन और ग्रांटेड टू रिलीजियस लीडर्स हैं, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको ये कुछ ज़मीनें दे दी गई है। तो इक्ता लैंड क्या बेस्ट डिस्क्राइब करेगा? इक्ता इज दिस ए, लैंड्स असाइन टू ऑफिशियल्स इंस्टेड ऑफ पेमेंट, पेमेंट के बजाय उनको जमीन का यहाँ पे असाइन कर दिया। दैट इज दिस इक्ता सिस्टम, इक्ता दारी। दिस इज ए। ये है मद्रास महाजन सभा। मद्रास महाजन सभा आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग एस्टैब्लिश द मद्रास महाजन सभा। फर्स्ट है एम वीर राघवाचार्य, जी सुब्रमण्यम अय्यर, पी आनंद चार्लू। इन तीनों में से कौन सा करेक्ट है? सी। ये जो तीनों नाम है ना, all three are instrumental in establishing this Mahajans Madras Mahajan Sabha. So this is true, and this is also true. So the right option is this D. Question number 8, 1848 का टाइम है। Which of the following started a separate public work department in India in the year 1848 में? 1848 में सेपरेट पब्लिक डिपार्टमेंट किसने स्टार्ट किया था? विलियम बेंटिक, डलहौजी, वेलेस्ली, कॉर्नवालिस। ये जो दौर है ना, इस दौर पे वर्क है डलहौजी का। डलहौजी ने काफ़ी सारे इंस्ट्रूमेंटल वर्क किए हैं और काफ़ी ऐसे भी काम किए हैं जिससे फिर 1857 की रिवोल्ट का ग्राउंड तैयार हुआ। सो दिस इज बी, लॉर्ड डलहौजी। क्वेश्चन नंबर 9, वेसर स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर वॉज ओरिजिनली डेवलप्ड बाय वेसर, चालुक्य, चोला, राष्ट्रकूटा, पाला। द्रविड़न है साउथ में, नॉर्थ में नगारा है और इनका कॉम्बिनेशन है वेसर। सो वेसर जो है दैट इज बाय दिस चालुक्य। सो दिस इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10, स्कूल ऑफ फिलोसफीज होते हैं, इनके नाम आपको पता होना चाहिए, ऑर्थोडॉक्स और दिस हेट्रोडॉक्स। लिविंग वेल एज यू लिव, जब तक जान है, लिव एज लॉन्ग एज यू लिव। लिव वेल इवन बाय बोरोविंग्स, फॉर वंस क्रिमेटेड देयर इज नो रिटर्न। द रिजेक्शन ऑफ आफ्टर लाइफ इज एन अफोरिज्म, और खाओ पियो ऐश करो, ये वाली जो फिलॉसफी होती है ना, ये होती है चारवाक। सो दिस इज डी। चारवाक स्कूल में ऐसा बोलते हैं, लिव वेल एज लॉन्ग एज यू लिव। अब जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा ROI आएगा मॉडर्न इंडिया का। रिवाइज दीज नोट्स मॉडर्न इंडिया वंस, एंशंट, मेडिवल। दिस इज गुड, बट ये बहुत एंडलेस चीज़ है। ठीक है, इसको पहले हमें एम्फेसाइज देना है, इसमें ज़्यादा ROI मिलता है। मॉडर्न इंडिया के जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं ना, ये गलत नहीं होने चाहिए। हिस्ट्री में बहुत सारे बाउंसर्स भी आएंगे, इट्स परफेक्टली ऑल राइट नहीं बनते हैं। तो सिंपल सिंपल जो इजी इजी सेटर्स है ना, वो गलत नहीं होने चाहिए। सो दिस इज डी। पॉलिटी का ROI सबसे ज़्यादा होता है। सो दिस इज डी, चारवाक। हिस्ट्री में मॉडर्न इंडिया। ज्योग्राफी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर? सियांग रिवर, लोहित रिवर, तीस्ता रिवर,
चिंदविन रिवर। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। इनमें से करेक्ट क्या है? सी, ब्रह्मपुत्रा में सियांग है, लोहित है, तीस्ता है, बट जो चिंदविन है ना ये म्यांमार चली जाती है, ब्रह्मपुत्रा नहीं है। सो द राइट ऑप्शन इज दिस बी, 1, 2 एंड 3। एनसीईआरटी का जो ड्रेनेज चैप्टर है इसको एक बार जरूर देखना है, इससे एक सवाल हमेशा आता है आएगा और वो इस चैप्टर से इजीली सॉल्व हो जाएगा, रिवर से रिलेटेड। 1, 2, 3। बी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टेटमेंट नॉट। नॉट को लेके गलती नहीं होनी चाहिए, तुरंत एनसर्कल करना है। नॉट करेक्ट अबाउट पुलिकत लेक। इट इज लोकेटेड एट द बॉर्डर ऑफ स्टेट्स ऑफ आंध्रा एंड तमिलनाडु। ये आंध्रा और तमिलनाडु की बॉर्डर पे है पुलिकत लेक। पुलिकत लेक इज पॉपुलर एज अ फ्लैमिंगो वॉचिंग साइट। फ्लैमिंगो वॉचिंग साइट है यहाँ पे। ये सेकेंड लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक इन द कंट्री है। फर्स्ट कौन सी है नाम बताइए? तो दिस इज ट्रू, दिस इज ऑल्सो ट्रू, दिस इज ऑल्सो ट्रू, और यहाँ पे पूछा है नॉट, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ? डी। बी वेरी वेरी केयरफुल, नॉट को लेके एक भी सवाल गलत नहीं होना चाहिए इस सिली मिस्टेक से, नॉट। सो दिस इज डी, नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 13, कोरल रीफ। कोरल रीफ, कोरल रीफ भी फेवरेट टॉपिक है। कोरल रीफ से ऑलमोस्ट हर साल कुछ ना कुछ आया है रिलेटेड। कोरल रीफ एंड मैनग्रोव। लक्षद्वीप कोरल रीफ्स अटॉल्स हैं। रूरल जो कोरल रीफ्स हैं फॉर्मेशन हुआ है फाउंड इन द एरियाज ऑफ गल्फ ऑफ कच्छ एंड गल्फ ऑफ मन्नार में भी है। गल्फ ऑफ कच्छ और गल्फ ऑफ मन्नार में भी कोरल रीफ्स हैं, अटॉल्स हैं। ये जो कोरल्स होती हैं ये प्रोटेक्टेड है अंडर शेड्यूल 1 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में। ये ट्रू है, अटॉल्स। ये भी ट्रू है, कच्छ और मन्नार में भी है, और ये 1972 भी ट्रू है। सो द राइट ऑप्शन इज दिस डी, ऑल ऑफ द अबव। नंबर 14, सोमोरिरी। ये लेक लोकेटेड है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। चाइना के साथ टेंशन चल रहा है, फेस ऑफ है, और करीब आधा जो इसका पार्ट है वो चाइना की ऑक्यूपेशन पे है। सो दिस इज इन LAC। सेकेंड, ये नोटिफाइड लिस्ट ऑफ रामसर वेटलैंड साइट्स में है। रामसर कन्वेंशन के अंदर नोटिफाइड है ये। तो इनमें से करेक्ट क्या हुआ? जो सेकंड है दैट इज एब्सोल्युटली ट्रू। ये नोटिफाइड है लिस्ट ऑफ रामसर वेटलैंड साइट्स में, सोमोरिरी। बट ये सोमोरिरी नहीं है, ये जो लेक है जिसका कुछ पार्ट चाइनीज ऑक्यूपेशन में है उसका नाम है पैंगोंग सो। दिस इज नॉट सोमोरिरी। सो फर्स्ट इज रॉन्ग, सेकेंड इज ट्रू। ये ट्रू है, ये रॉन्ग है। बी, टू ओनली, टू ओनली, ये रॉन्ग है और ये ट्रू है। नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज बॉर्डर द रेड सी। रेड सी, इजिप्ट, सूडान, सऊदी, एट्रिया। इनमें से कौन सी कंट्री बॉर्डर करती है रेड सी? मैपिंग का हर साल एक सवाल आता है, इजी क्वेश्चन होता है, ये गलत नहीं होने चाहिए। एक बार टाइम निकाल के जो आपने साल भर एटलस पढ़ा है उसके ऐसे पेज टर्न करने हैं अभी नेक्स्ट 4 डेज में। तो दिस इज रेड सी। एवरी ईयर दे हैव आस्क्ड वन क्वेश्चन ऑन दिस मैपिंग। सो द राइट ऑप्शन इज दिस डी, इजिप्ट, सूडान, सऊदी, एट्रिया, ये सब जगह से रेड सी है। द राइट ऑप्शन इज दिस डी, सी। ये यहाँ से गल्फ ऑफ अडन है, ये स्ट्रेट का नाम बताइए। फिर ये रेड सी चालू हो जाता है, ये सऊदी है, ये जॉर्डन है, ये इज़राइल है, ये इजिप्ट है, ये सूडान भी आ गया और ये एल्ट्रिया भी आ गया। सो दिस इज रेड सी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 16, इकोनॉमिक्स। कॉरपोरेट टैक्स और गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स ये सारे हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस। पर्सनल इनकम टैक्स एक डायरेक्ट टैक्स होता है। तो जो GST है वो तो इनडायरेक्ट टैक्स है, बट कॉर्पोरेट टैक्स इज नॉट एन इनडायरेक्ट टैक्स, so this statement is wrong. Personal income tax is obviously direct tax, so the right option is this B. ये करेक्ट है, ये रॉन्ग है। क्वेश्चन नंबर 17, ये गिग इकोनॉमी टर्म बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है। गिग इकोनॉमी, इट इज़ बेस्ड ऑन टेम्पररी और फ्री लांस जॉब मार्केट। टेम्पररी फ्री लांस जॉब मार्केट में गिग इकोनॉमी होता है। गिग इकोनॉमी डज नॉट गारंटी, ये गारंटी नहीं करता है कंसिस्टेंट इनकम को टू गिग वर्कर। एक कंसिस्टेंट इनकम नहीं है, फ्लक्चुएट होता है। जैसे गवर्नमेंट जॉब में फिक्स्ड इनकम मिल रही है, यहाँ फ्लक्चुएट है, बहुत हाई भी हो सकता है, लो भी हो सकता है। द इंक्रीज इन एक्सेस टू इंटरनेट हैज पावर्ड द स्प्रेड ऑफ गिग इकोनॉमी, स्पेशली कोविड-19 के बाद गिग इकोनॉमी इज ऑन राइज। ट्रू, ट्रू, ट्रू। सो द राइट ऑप्शन हियर इज दिस डी, डी, ऑल ऑफ द अबव। This is commercial mining. Commercial mining self-reliant India initiative. कोल सेक्टर ओपन है फॉर फॉरेन इन्वेस्टमेंट। फॉरेन इन्वेस्टमेंट होगा 100% FDI अलाउड अंडर ऑटोमेटिक रूट।
ऑटोमेटिक रूट मतलब परमिशन गवर्नमेंट से सेपरेटली नहीं लेनी पड़ेगी, ऑटोमेटिक रूट में आ जाएगा। 100% एफडीआई अलाउड है अंडर ऑटोमेटिक रूट ओपन दिस फॉरेन इन्वेस्टमेंट। नो एंड यूज रिस्ट्रिक्शन है सेल एंड यूटिलाइजेशन ऑफ कोल फ्रॉम द कोल माइन। कोल प्रोडक्शन हुआ, उसका एंड यूज रिस्ट्रिक्शन नहीं रहेगा। देयर इज नो एंड यूज रिस्ट्रिक्शन। अब जहां चाहे उसे वैसे यूज कर सकते हैं। एनटीपीसी ने किया है तो ये नहीं कि पावर ही है, जहां चाहे वहां यूज हो सकता है। सो द राइट ऑप्शन हियर इज, ये दोनों रिफॉर्म्स अभी हुए हैं। दिस इज ऑल्सो ट्रू, दिस इज ऑल्सो ट्रू। नंबर 19, पब्लिक गुड क्या होता है? पब्लिक गुड क्या होता है? One individual's consumption of the good does not affect another's opportunity to consume the good. एक इंडिविजुअल अगर कंजम्पशन कर रहा है गुड का, तो वो किसी दूसरे के अधिकार को, अपॉर्चुनिटी को कल नहीं करेगा। इंडिविजुअल कैन नॉट डिनाई ईच अदर द अपॉर्चुनिटी टू कंज्यूम द गुड। इंडिविजुअल डिनाई नहीं कर सकता है अपॉर्चुनिटी टू कंज्यूम द गुड। सो द राइट ऑप्शन हियर इज दिस। ये जो दोनों हैं ये ट्रू है। ऐसे जो भी थ्योरेटिकल आंसर आते हैं ना, उसमें हमेशा एक चीज़ ध्यान रखना है, जो स्टेटमेंट गवर्नमेंट को बैड लाइट में दिखा रहा है वो स्टेटमेंट कभी ट्रू नहीं हो सकता। जो स्टेटमेंट एक हमारे जो नॉर्मल जैसे बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, ऐसे बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ ना सोसाइटी भी होता है, फंडामेंटल वैल्यूज़ है हमारी, जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू है, उसके अगेंस्ट अगर कोई चीज़ जा रही है ना, वो कभी करेक्ट नहीं होगी, उसको आउटराइटली कैंसिल करना है। और अगर एक चीज़ की ग्रोथ करा रहे हैं अपन, तो हम दूसरे चीज़ का लॉस नहीं कराएंगे। इंडिया को हम अच्छा दिखाना चाहते हैं, बट नॉट बिकॉज दिस कि हम चाइना को दिस कर रहे हैं, ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए। नो, वी वांट दिस प्रोग्रेस। इंडिपेंडेंट होता है हमारे इकोनॉमिक डिसीजंस, इट्स नॉट डिपेंडेंट ऑन सम अदर कंट्री। सो सी बोथ 1 एंड 2। 20, मनी लॉन्ड्रिंग और इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड रिपोर्ट है, वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड है। तो क्या ये WWF करेगा, IUCN करेगा, UNEP करेगा, या FATF करेगा? ये जो FATF है ना, ये वाइल्ड लाइफ का भी काम देखता है, दिस लॉन्ड्रिंग में, और टेररिज्म का भी। सो द राइट ऑप्शन हियर इज दिस डी, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ओके, FATF। सो दिस इज इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में अभी केवल और केवल जो फंडामेंटल्स है ना, बेसिक डेफिनेशंस क्या होती हैं, सिंपल सिंपल चीज़ें, ये चीज़ अच्छे से देखना है। और ये वाले सवाल गलत नहीं होने चाहिए। जो टफ आएंगे वो सबके लिए टफ होंगे। बेसिक बेसिक चीज़ें जो सही करता है ना, उसका सिलेक्शन हो जाता है। सो दिस इज 20। 21, वन नेशन वन राशन कार्ड, वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम। इट एम्स टू लिंक ऑल राशन कार्ड विद आधार कार्ड्स। नाम में ही लिखा हुआ है। ऐसे वाले जो भी सवाल आते हैं ना, नाम से डिराइव करना है उन्हें। वन नेशन वन कार्ड, कार्ड होल्डर रेसिडेंट ऑफ वन स्टेट विल बी एबल टू अवेल राशन इन एनी अदर स्टेट। अब कहीं से भी आपको फ्रीडम होगा, दूसरी जगह से भी आप राशन ले सकते हैं। सो इसमें करेक्ट क्या है? सी। सी, जो भी गवर्नमेंट स्कीम आ रही है उसका भी कोई नेगेटिव आउटकम नहीं होगा। बिकॉज पेपर सेटर अगर नेगेटिव आउटकम दिखाएगा किसी क्वेश्चन का, तो उस पर फिर तो वो ऐसा कभी नहीं करेगा। तो वो हमेशा पॉजिटिव चीज़ दिखाता है, हमेशा जो भी गवर्नमेंट स्कीम आती है। ये पॉजिटिविटी दिखा रहा है, ये पॉजिटिविटी दिखा रहा है, दोनों ट्रू है। सी बोथ 1 एंड 2। क्वेश्चन नंबर 22, जियो फेंसिंग। जियो फेंसिंग क्या होता है? इट इज़ अ ग्लोबल सर्विस फॉर मॉनिटरिंग अर्थ्स एटमॉस्फेयर। ये मॉनिटर करेगी अर्थ के एटमॉस्फेयर को। ये एक वर्चुअल बाउंड्री बनाएगी अराउंड स्पेसिफिक लोकेशन। ये रेफर टू फेंसिंग है, बीइंग डिप्लॉयड मैक्सिको US में। और ये प्रपोज सेट ऑफ अर्थ प्रोटेक्शन सैटेलाइट सिस्टम है। तो इनमें से ट्रू क्या है? जियो फेंसिंग जो है, ये है एक, जैसे हम मॉल्स में जाते हैं, टैग RFID टैग लगता है, ये जियो फेंसिंग हो गई है। इसके बाहर जाते ही अलार्म बज जाएगा। सो दिस इज अ काइंड ऑफ दिस वर्चुअल बाउंड्री। It creates a virtual boundary around specific location. So that is called this geofencing. Geofencing. 23. Which of the following correctly defines the placebo effect? Placebo effect. इस बार पॉसिबल है कि COVID-19 बहुत सारे दिस क्वेश्चंस हो सकते हैं। पॉसिबल समथिंग रिलेटेड। इसमें भी जो आउटराइट जो होते हैं ना, एक्सट्रीम वाले, वो यूजुअली करेक्ट नहीं होने चाहिए। प्लेसेबो इफेक्ट, इम्यूनिटी डेवलप हुआ है बाय कम्युनिटी ड्यू टू इम्यूनिटी ऑफ फ्यू पीपल। कुछ लोगों की इम्यूनिटी से सबको इम्यूनिटी हो गया। नो। थेरेप्यूटिक आउटकम है डिराइव्ड फ्रॉम एन इनर्ट ट्रीटमेंट। इनर्ट ट्रीटमेंट, डेवलपिंग इम्यूनिटी टू अ डिसीज आफ्टर मूविंग आउट ऑफ द एपिडेमिक जोन। फेलियर ऑफ क्लिनिकल ट्रायल्स ऑफ अ ड्रग ड्यू टू कोमॉर्बिडिटीज प्रेजेंट इन द सब्जेक्ट। प्लेसेबो इफेक्ट। प्लेसेबो मतलब साइकोलॉजिकल होता है, डमी, कोई मेडिसिन एक्चुअल में दिया नहीं है, जस्ट दिस प्री कंडीशनिंग हो गया, दैट इज कॉल्ड दिस प्लेसेबो इफेक्ट। इनर्ट ट्रीटमेंट है,
थेरेप्यूटिक आउटकम है, वैक्सीनेशन देते हैं ना तो 100 में से 10 लोगों को वैक्सीनेशन दिया, 90 को एक डमी मेडिसिन दे दिया। ये देखते हैं कि इनमें क्या डिफरेंसेस आ रहे हैं, क्या इनके इफेक्ट्स आ रहे हैं। तो दैट इज कॉल्ड दिस प्लेसेबो इफेक्ट। थेरेप्यूटिक आउटकम है डिराइव्ड फ्रॉम दिस इनर्ट ट्रीटमेंट। सो द राइट ऑप्शन इज दिस बी। 24 IDY इंटरनेशनल डे ऑफ योगा। इंटरनेशनल रिलेशंस में भी अगर इंडिया रिलेटेड कोई स्टेटमेंट्स हैं, अगर वो इंडिया को बैड लाइट में दिखा रहा है तो वो गलत है। यूनाइटेड नेशंस हैज प्रोक्लेम्ड 21 जून एज द इंटरनेशनल डे ऑफ योगा बाय पासिंग अ रिजोल्यूशन पास हो रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष इज द नोडल मिनिस्ट्री फॉर ऑब्जर्वेशन ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ योगा इन इंडिया। मिनिस्ट्री वेरी वेरी केयरफुल, नोडल मिनिस्ट्री। सबसे ज़्यादा जो इसमें एरर्स होती है यहाँ होती है। थीम ऑफ आईडीवाई है योगा फॉर हेल्थ, योगा एट होम। तो इनमें से करेक्ट क्या है? ये जो चीज़ें हैं ये सारी चीज़ें करेक्ट है, डी, ऑल ऑफ द अबव। अगर आपने ऐसा कोई स्कीम का नाम आ गया समथिंग लाइक दैट जो यूजुअली आप न्यूज़ में कवर नहीं किया है और पूछा फिर इंडिया उसका फाउंडर है एंड ऑल, अगर फाउंडर होता तो वो यूजुअली हमने कवर किया होता। अगर नाम सुना भी नहीं है, पॉसिबल है इंडिया उसका फाउंडर नहीं होगा। सो ये सब इंडिया का है, दिस इज ऑल ट्रू, डी, ऑल ऑफ द अबव। GEM ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कंपनी है गवर्नमेंट की, हैविंग माइनॉरिटी स्टेक। क्या ऐसा करेगी गवर्नमेंट? कभी नहीं करेगी। इट प्रोवाइड्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ यूज गुड्स एंड सर्विसेज बाय गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजोन, प्रोक्योरमेंट के लिए गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये मैंडेटरी है सेलर्स के लिए टू एंटर द कंट्री ऑफ ओरिजिन। कंट्री ऑफ ओरिजिन बहुत न्यूज़ में है, कंट्री ऑफ ओरिजिन रजिस्टरिंग प्रोडक्ट्स ऑन GEM। कंट्री ऑफ ओरिजिन रजिस्टर कराना बताना बहुत ज़रूरी है। तो सी, फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग, सेकेंड इज ट्रू, थर्ड इज ऑल्सो ट्रू। सो द राइट ऑप्शन इज दिस बी। ये गलत है, ये सही है, ये सही है, ये गलत है। सो द राइट ऑप्शन इज दिस। ये माइनॉरिटी स्टेक में गवर्नमेंट ऐसे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यूजुअली दिस इज नॉट द वे गवर्नमेंट फंक्शन। तो ये गलत है, ये ट्रू है, ये ट्रू है। देन दिस इज 24th इंटरनेशनल डे ऑफ योगा, दिस इज इंपॉर्टेंट। ये सारी डेट्स इंपॉर्टेंट है। देन प्लेसेबो इफेक्ट है, कोमॉर्बिडिटी, दिस इज जियो फेंसिंग एंड दिस इज अबाउट वन नेशन वन राशन कार्ड। जो भी स्कीम है ना, हम अज्यूम करिए कि आपने वो स्कीम डिज़ाइन की है और कॉमन सेंस से देखिए, काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस आपको तुरंत गलत नज़र आने लग जाएंगे। देन मनी लॉन्ड्रिंग है, वाइल्ड लाइफ ट्रेड रिपोर्ट, पब्लिक गुड है, दिस इज अबाउट कमर्शियल माइनिंग रिफॉर्म्स, दिस इज गिग इकोनॉमी, ये टैक्सेस हैं। प्रश्न धीरे धीरे पढ़ना है, मिस्टेक्स नहीं होती है, सिली मिस्टेक्स नहीं होती है। देन दिस इज अबाउट रेड सी मैपिंग, सोमोरिरी, कोरल रीफ। और अगर पहले दफ़े में ही करेक्ट आंसर मिल गया ना, तब भी सारे एक बार पढ़ना है, बिकॉज मैनी अ टाइम्स हम खुश होके तुरंत ये देखा और मार्क कर देते हैं, नहीं, बाकी भी एक बार पढ़ना है और उनको रिजेक्ट भी करना है। दिस इज अ गुड वे। सो यहाँ पे डी है, नन ऑफ द अबव। नॉट का बहुत ध्यान रखना है। ब्रह्मपुत्रा रिवर, ये जो रिवर चैप्टर है इससे हर साल क्वेश्चन है, इस बार भी आएगा और वो इस चैप्टर से सॉल्व हो जाना चाहिए। ब्रह्मपुत्रा रिवर फेवरेट है। देन दिस इज फिलोसफीज, ये वेसर स्टाइल है। पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट है, मद्रास महाजन सभा। हिस्ट्री में बनता है बनता है, नहीं बनता है नहीं बनता है। ROI बहुत अच्छा नहीं होता है हिस्ट्री का। करंट अफेयर्स का भी ROI बहुत अच्छा नहीं होता है। पॉलिटी का बहुत अच्छा होता है, ज्योग्राफी बेसिक्स का बहुत अच्छा होता है और इकोनॉमिक बेसिक्स का एक्सेलेंट होता है। दिस इज मिनिस्ट्री। ये राज्यसभा कॉन्स्टिट्यूशन है, सीक्रेट बैलेट है, दिस इज ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन है, दिस इज कॉन्स्टिट्यूएंसीज है। सो दिस इज 30th of September एंड दिस इज सेट नंबर 50, 1 to सेट नंबर 50। इसका फाइनल PDF मैं शेयर कर दूंगा अभी, कंपाइलेशन ऑफ ऑल दीज 50 सेट्स। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, स्टडी वेल एंड बी सेफ।